के लिए सर ईटीवी भारत पर आपका स्वागत है। अभी पिछले 5 दशक में अगर देखा जाए तो पहली बार ऐसा होने जा रहा है कि मस्जिद में नमाज, ईद की नमाज नहीं पढ़ी जाएगी, लोग अपने घरों से नमाज पढ़ेंगे। तो किस तरह से, किस नज़रिए से आप इसको देखते हैं और ये जो मायूसी है लोगों में इसको लेकर के, तो कैसे दूर करेगी सरकार? देखिए, कोई भी मज़हब हो, जहाँ तक बात आपने कही कि आपने देखा इधर लॉकडाउन के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करने के लिए जिस तरह से माननीय प्रधानमंत्री और माननीय मुख्यमंत्री ने लोगों से अपील की थी और सभी लोगों ने इसको माना कि जान है तो जहान है। पहले आपको हमें जीवन बचाना है, फिर उसके बाद अगर कोई भी मज़हब, कोई भी धर्म, चाहे इस्लाम हो, चाहे सनातन हो, ईसाई हो, कोई भी मज़हब हो, वो ये बताता है कि पहले हमारी जान बचना चाहिए। तो जान बचाने के लिए इस समय जिस तरह से कोरोना का वायरस का बहुत ज़्यादा प्रकोप पूरे दुनिया में है, तो उससे बचाने के लिए लॉकडाउन में जिस तरह से भारत में स्थिति बहुत कंट्रोल में है। क्यों है? इसी वजह से है कि जब हम सब लोग घरों में बैठकर अपना काम भी कर रहे हैं, इबादत भी कर रहे हैं, सभी लोग अपनी पूजा पद्धति भी कर रहे हैं, हर काम घरों में बैठकर लोग कर रहे हैं। ज़रूरत की चीज़ों के लिए लोग बाहर निकल रहे हैं, अन्यथा लोग घर से बाहर नहीं निकल रहे हैं। इंसानी जान बचाने के लिए हमसे ये तक कहा गया है कि अगर आप नमाज पढ़ रहे हैं और कोई अपनी जान बचाने की गुहार कर रहा है और आपको सुनाई दे रही है, तो आपको नमाज छोड़कर उसकी जान बचाने जाना है। ये नहीं देखना है किस धर्म का है, किस जाति का है, किस मजहब का है, आपको नमाज छोड़ देनी है। ये जो इस वक्त की पूरी महामारी है, इससे बचने के लिए, हर एक को बचाने के लिए ये जो फैसला लिया गया है सरकार के द्वारा, तो इस फैसले का सबको पालन भी करना है और उसके साथ साथ घरों में रहकर इबादत करनी है, घरों में रहकर नमाज पढ़नी है और सबकी मुबारकबाद लेनी है, सबको मुबारकबाद देनी है। जब हम सब इससे बाहर निकलेंगे तो हमारी सबसे बड़ी ईद होगी। अभी कोरोना के दौरान, इस संकट काल के दौरान जो वक्फ बोर्ड हैं आपके, उनकी क्या भूमिका है, इसको लेकर के भी तमाम सवाल खड़े होते हैं। बता रहे हैं कि नकारात्मक भूमिका वक्फ बोर्ड की रही है, तो इसको लेकर के सरकार की क्या राय है और कैसे उसको देखते हैं? देखिए, चूंकि आपने देखा ये जो वक्फ बोर्ड चल रहे थे, ये पीछे से चलते चले आ रहे थे वक्फ बोर्ड। इसमें समाजवादी पार्टी की सरकार के दौरान गठित किए गए बोर्ड थे। तो अब हमारी सरकार में चूंकि अब बोर्डों का कार्यकाल खत्म हो गया है, दोनों अध्यक्षों का कार्यकाल खत्म हो गया है, अब हमारे बोर्ड में कोई ना सदस्य रह गए हैं, ना कोई अध्यक्ष रह गया है। तो अब ये सीधा हमारा चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर उनको लुक आफ्टर कर रहा है, सरकार के अधीन ही आ गए हैं। तो अब इसकी चुनावी प्रक्रिया, जब कोरोना से बाहर हम सब निकलेंगे, सरकार निर्णय लेगी, तो फिर नोटिफिकेशन जारी होगा, फिर नया अध्यक्ष का चुनाव किया जाएगा। लेकिन इस बीच में जितने नकारात्मक काम हुए हैं, जो भी गलत तरह से लोगों ने गलत जगहों पे मुतवल्ली अपॉइंट हुए, जिस तरह से अभी आपने देखा प्रयागराज का जो मामला आया है, प्रयागराज में जो मस्जिद के अंदर तमाम कोरोना वायरस से संक्रमित जमातियों को छुपा कर रखा गया था, तो वहाँ के मुतवल्ली पर ही इसकी सीधी जाएगी। और जिस जहाँ भी मस्जिदों में इस तरह की चीज़ें निकल कर आई हैं, तो उसमें सीधे तौर पर वहाँ के मुतवल्ली के ऊपर भी मुकदमा लिखा जाएगा, वो भी दोषी करारा जाएगा, क्योंकि उसकी बगैर मर्जी के वहाँ नहीं जा सकता कोई, क्योंकि मुतवल्ली प्रबंधन देखता है पूरा। तो ये जो भी लोग हैं, अभी बाद में हम लोग सब इसके जांच कराएंगे और जांच के दौरान जितने भी मुतवल्लियों ने इस तरह की हरकत की है और इस तरह की काम में, क्योंकि इस महामारी से हम बचा रहे हैं, पूरे देश को बचाने के लिए प्रधानमंत्री आह्वान कर रहे हैं, माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय योगी जी आह्वान कर रहे हैं कि लोगों को बचाना है, इससे, इस संक्रमण से बचाना है, ना कि आप लोगों को मस्जिदों में छुपा रहे हैं या मदरसों में छुपा रहे हैं या उन दरगाहों में छुपा रहे हैं जो कि वक्फ बोर्ड के अधीन आती हैं और वहाँ पर मुतवल्ली होता है, उसकी जिम्मेदारी होती है, वो प्रबंधक कहलाता है उसका। देखिए, इस पूरे कोरोना संकट काल के दौरान लगातार तबलीगी जमात पर सवाल खड़े हुए, लोग सरकार को कटघरे में खड़ा किए कि ये लोग अनायास ही मुस्लिम समाज को बदनाम करने के लिए, योगी सरकार हो या मोदी सरकार हो, इस समाज को बदनाम करने के लिए तबलीगी जमात का नाम लेती है। इसे आप कैसे, किस नज़रिए से देखते हैं? आप ये बताइए, सबसे पहले तबलीगी जमात से पहले एक बहुत बड़ी सेलिब्रिटी हमारे हिंदुस्तान की, जिनको आप सब जानते हैं, सारे चैनल्स ने, आप लोगों ने दिखाया, उन पर मुकदमा भी इसी बात को लेकर कायम हुआ है और इसी बात को लेकर उनको नोटिस भी हुआ, पुलिस भी गई थी उनके घर। आपने कनिका कपूर की मैं बात कर रहा हूं। तो ये अपने आप में जो लोग बात कह रहे हैं, तो उनको मैं बताना चाहता हूं कि ये कौन लोग हैं। ये तो बहुत ताकतवर लोग हैं, जिनकी तमाम लोगों ने दिखाया कि कौन कौन लोग थे उनकी पार्टी में, तमाम जगह जजेस थे, तमाम जगह मिनिस्टर्स थे, सभी लोग थे। तो उसमें वो गई, उन्होंने उस बात को छुपाया, यही बात तो आई निकल कर। तो जिसने भी छुपाया वो उसमें तबलीगी जमात के लोग थे, उन्होंने निकल कर उस बात को छुपाया क्यों? आपको टेस्ट कराने जाना चाहिए था। आपको अगर कोरोना वॉरियर्स लेने के लिए गए, डॉक्टर्स लेने के लिए गए, पुलिस के लोग लेने गए, उन पर पत्थर चलवा दिए गए, तो ये सारी चीजें जिन्होंने की हैं
उनके खिलाफ कार्रवाई होगी, महामारी एक्ट के तहत कार्रवाई होगी। ये इसलिए होगी कि ताकि आप भी सुरक्षित रहें, आपका परिवार और हमारा समाज भी सुरक्षित रहे, किसी को और कोरोना नहीं हो, इसलिए टेस्ट कराने के लिए कहा जा रहा था। लेकिन वहां पर दूसरी तरीके की बात की जा रही थी। आपने देखा जिस तरह से मस्जिद में उनके मौलाना असद कह रहे थे कि हमें कोरोना से कुछ नहीं होने वाला है, हमें कोरोना नहीं कुछ करेगा। तो ये अपने आप में, और हमारे लिए मस्जिद से अच्छी मरने की जगह कोई नहीं। तो भाई ये तो बड़े अफसोस की बात है। ऐसे मुसलमानों से तो मैं हाथ जोड़ता हूं और इनसे सभी लोगों से, अपने समाज के कहूंगा कि ऐसे लोगों से बड़ा बच के रहना चाहिए कि जो इस तरह की प्रेरणा दे रहे हो कि मस्जिद से अच्छी मरने की कोई जगह नहीं, इबादत की जगह पर आप मरने की बात कर रहे हैं। यहाँ से अच्छी शिक्षा दीक्षा लेकर जाता है ईश्वर से, अल्लाह से लोग मांग कर अच्छी चीज़ें ले जाते हैं। यहाँ से इबादत करने के बाद यहाँ से नियामतें मिलती हैं, रहमतें मिलती हैं, अल्लाह की, ईश्वर का दान मिलता है यहाँ से। और वहाँ आप ऐसी बात कहें कि हमें यहाँ मरने की हमारे लिए इससे अच्छी कोई जगह नहीं। अरे भाई आप देश पर मर जाइए, देश के लिए कुर्बान हो जाइए, इससे अच्छी कोई कुर्बानी नहीं हो सकती। बहुत बहुत धन्यवाद मंत्री जी। अल्पसंख्यक मंत्री मोहसिन रजा जी का साफ कहना है कि अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों को ही नहीं बल्कि उनकी उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार सभी के लिए चिंता कर रही है। बाहर से श्रमिक लाए जा रहे हैं, उनको रोजगार दिया जा रहा है, उनको भरण पोषण के लिए भत्ता दिया जा रहा है, राशन की किट दी जा रही है, उसमें कोई फर्क नहीं किया जा रहा है। उसमें सभी जाति धर्म मजहब के लोग शामिल हैं। कोरोना को हराना है, जिंदगी को पटरी पर लाना है, यही योगी सरकार का नारा